Dear students, we will now discuss the session number 4 in unit number 2, self-management. Now, in this session 4, we have the topic self-regulation, that is goal setting. To regulate yourself, अपने आप को रेगुलेट करना और अपने लक्ष्य का निर्धारण करना. अब हम इस सेशन में गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे. Let's start with an example. A man was traveling and stopped at an intersection. He asked an elderly man, "Where does this road take me?" The elderly person asked, "Where do you want to go?" The man replied, "I don't know." Wow. The elderly people said, "Then take any road. What difference does it make?" How true is that? When we do not know where we are heading towards, हमको अगर पता ही नहीं है, एक आदमी जा रहा था वहाँ दो रास्ते देखे तो उसने रुक के किसी एक आदमी से पूछा कि ये रोड मुझे कहाँ ले जाएगी. तो उस आदमी ने पूछा आपको जाना कहाँ है. तो उसने कहा मुझे नहीं पता. तो दूसरे आदमी ने कहा जब आपको पता ही नहीं है तो कोई भी रोड ले लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. ये बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे जीवन की. जब आपको अपने ये पता ही नहीं है कि आपको अपने जीवन में कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, तो आपका जीवन लक्ष्य विहीन रहता है. तो आप इधर उधर डोलते रहते हैं. यू आर नॉट फोकस्ड. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि अपना गोल सेट करना, फोकस्ड रहना कितना जरूरी है. सो इन लाइफ वी नीड टू हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट वी विल डू एंड वेयर वी वांट टू गो. कहाँ हमें जाना है, कहाँ क्या हमें करना है, ये सब चीज़ें हमारी जीवन में क्लियर होनी चाहिए. ओके, सो गोल सेटिंग इज अ वेरी इसेंशियल फैक्टर इन आवर पर्सनल लाइफ. द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन आवर लाइफ हेल्प्स us to decide on how to live your life, where you want to be and how you want to be in future. बहुत ज़रूरी है. ये हम लोग नहीं करते हैं. खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये एनालिसिस कभी नहीं करते. गोल सेटिंग होती नहीं उनकी कि भविष्य में उन्होंने क्या करना है. तो वो अपने को समय के हाथों में छोड़ देते हैं कि भाई जहाँ ये समय हमको ले जाएगा हम वही बन जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं. आपको अपना गोल पहले से सेट करना. अपनी तो पहले तो देखिए स्ट्रेंथ एनालिसिस करनी ही पड़ेगी. आपको अपनी एनालिसिस करनी ही पड़ेगी. उसके बिना ये चीज़ नहीं हो सकती. इसलिए इनको सेशन वाइज रखा गया है. तो पहले आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानिए और अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से आप अपना गोल सेट कीजिए. क्योंकि बिना गोल के आपका जीवन जो है निरर्थक रहेगा. तो यू मस्ट हैव अ गोल कि आपको आने वाले समय में क्या अचीव करना है या आपको भविष्य में क्या बनना है, वो आपका एक गोल होना जरूरी है. सो व्हाट आर गोल्स? दे आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट देम. ये बहुत जरूरी है. डेडलाइन होना बहुत जरूरी है. ये नहीं कि आपने कहा मुझे म्यूजिशियन बनना है और मरने के तक आप लगे रहे और म्यूजिशियन नहीं बन पाए. ऐसा नहीं. यू मस्ट हैव अ डेडलाइन कि आपका एक अंतिम समय का निर्धारण होना चाहिए कि ये इस आयु तक या इतने समय में मुझे ये काम करना ही है. आपने कहा मुझे गिटार सीखना है तो आपने लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए कि 1 साल के भीतर मुझे एक अच्छा गिटारिस्ट बनना है को. तो गोल्स आर सेट ऑफ ड्रीम्स. आपके जो सपने हैं उनका कलेक्शन है. ओके, और हर सपने के साथ एक डेडलाइन अवश्य जुड़ी होनी चाहिए कि कौन सा अंतिम वो दिन रहेगा जब तक मुझे अपना वो सपना पूरा कर लेना है. ठीक है. तो जैसे आपने कहा कि मुझे अपनी पॉकेट मनी से अपना मोबाइल फ़ोन खरीदना है, लेकिन उसकी एक डेट निर्धारित है आपकी कि इसी साल मुझे अपनी पॉकेट मनी से एक फ़ोन खरीदना है. ओके, नेक्स्ट, गोल सेटिंग. Goal setting is all about finding and listing your goals and then planning on how to achieve them. Goal setting means आप अपने goals पहले सेट कर लीजिए और उसके बाद उसका प्लान बनाइए कि आप उसे कैसे अचीव करना चाहते हैं. अब आपने कहा कि मुझे 1 साल में गिटार सीखना है, लेकिन आप साल भर आपने ना गिटार खरीदा, ना आप गिटार क्लासेस में गए, ना आपने ऑनलाइन कोई मटेरियल देखा, ना कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखा, तो 1 साल के भीतर आप कुछ नहीं कर पाएंगे. सो देन यू हैव टू प्लान कि पहले मुझे गिटार खरीदना होगा, कौन सा गिटार खरीदूंगा,
जो मेरे बजट में हो। उसके बाद मुझे म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करनी है, कौन सी क्लास जाऊं जो मेरे टाइम के हिसाब से फिट बैठे। मैं ऑनलाइन भी कोई ट्यूटोरियल देखूं, और प्रैक्टिस के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा अपने स्टडीज़ के बाद, तब जाके आप उस ईयर में एक गिटार सीख सकेंगे। सो एज पर योर गोल्स यू हैव टू set the timeline and you have to plan accordingly. That is your goal setting. Goals allow you to separate out what's important. ठीक है, आपके पास कई चीज़ें आपके सामने रखी रहती हैं जीवन में करने को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आप उसको पिक कर लेते हैं, वही आपके गोल बनते हैं। ठीक है, तो गोल्स इसलिए डिसाइड किया जाता है, बनाए जाते हैं कि आप जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको डिसाइड कर सकें अपने जीवन में, क्योंकि काम करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए वो आप अकॉर्डिंग टू योर गोल उससे डिसाइड करेंगे। इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द एंड रिजल्ट इंस्टेड ऑफ लेस इंपॉर्टेंट वर्क। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर आपको फोकस करने के लिए हेल्प करता है। एंड दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। आपके भविष्य में आपको एक अच्छा व्यक्ति प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों बनने में ये गोल सेटिंग आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अब प्रश्न खड़ा होता है हाउ टू सेट गोल्स। अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित किए जाएं। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है स्मार्ट, SMART। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज S मीन्स स्पेसिफिक, अ स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल। फिक्स आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि नहीं ये करना है, वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर। आपका जो लक्ष्य है आपके आंखों के सामने क्लियर होना चाहिए। ओके, सो अ स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर 6 क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस है? हु इज इन्वॉल्व इन द गोल, पहला क्वेश्चन। व्हाट डू आई वांट टू डू, वेयर डू आई स्टार्ट, व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, विच मीन्स डू आई यूज, व्हाई एम आई डूइंग दिस। ये आंसर्स आपको उसके जो आपका क्लियर गोल होगा, ये 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको उसमें मिलने चाहिए। अगर इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, इसका मतलब वो आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, या वो गोल आपका क्लियर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, अभी वेग है। ओके, अब जैसे आपने कहा आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, तो ये एक वेग गोल हो गया, स्पेसिफिक नहीं हुआ। इसमें आपने पूरी चीज़ नहीं बताई, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, सब नहीं बताया। स्पेसिफिक गोल क्या होगा देखिए, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय जॉइनिंग कोचिंग क्लासेस आफ्टर माई स्कूल एवरी डे एंड इन 6 months आई विल टेक पार्ट इन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। दिस इज योर स्पेसिफिक कंप्लीट क्लियर गोल। ओके, so first thing is specific. You must be specific while setting your goals. Next is measurable. It can be measured. A measurable goal answers the question. What is the question? How much, how many, and how do I know that I have achieved results? अरे पता तो चले कि आपका वो गोल अचीव हो गया, कैसे पता चलेगा? So you have to measure it. जैसे जब पानी की टंकी भर जाती है या तो वो ओवरफ्लो करने लगती है, ठीक है, तब आपको पता चलता है कि पानी की टैंकी भर गई। वैसे ही आपका रिजल्ट, आपका जो गोल था वो अचीव हो गया, कैसे पता चलेगा आपको? आपको उसको नापना पड़ेगा, उसको मापना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको उसको मेजर करना पड़ेगा। ओके, नॉन मेजरेबल गोल्स कैसे होंगे? जैसे आपने कहा आई वॉन्ट टू बी रिच, बस इतना सा कह दिया आपने। अब क्या रिच? जिस गरीब व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं वो भी रिच कहलाएगा, उस दिन के लिए रिच हो जाएगा। तो आपके रिच की परिभाषा क्या है? Now we will see measurable goals. कैसे? I want to have 5 times more money than what I have today in my hand at the end of this year. इसमें भी टाइमलाइन सेट होनी चाहिए कि जितना मेरे पास आज पैसा है, इस साल के अंत तक मैं उसको 5 गुना बढ़ा दूंगा। ये मेजरेबल गोल्स हो गया। ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज अचीवेबल। SMART में वी आर डिस्कसिंग अचीवेबल। उसको आपको प्राप्त करना आपके बस में होना चाहिए, आप उसको आपकी पहुंच में वो चीज होनी चाहिए। ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल। बहुत बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में
सेशंस में तोड़ के, जैसे अभी हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हमने एक साथ डिस्कस नहीं किया. वी हैव ब्रोकन देम इन सेशंस. तो हम वन सेशन बाय अनदर सेशन धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड एट द एंड वी विल कवर होल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. तो सिमिलरली आपका जो गोल्स है उसको आपको स्टेप वाइज तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे गोल्स में, जिससे कि वो अचीवेबल हो सकें. बिगर गोल्स कैसे हैं? आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई स्कूल. ये आपका एक बड़ा गोल हो गया. नाउ ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर गोल्स कैसे? पहले आप हायर सेकेंडरी पूरा करेंगे, फिर ग्रेजुएशन पूरा करेंगे, फिर बीएड करेंगे, तब जाके आप टीचिंग फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे. यह है स्मॉलर गोल्स में तोड़ना बड़े गोल को. क्लियर? ग्रेट. नाउ लेट्स डिस्कस आर रियलिस्टिक. A realistic goal would be something that we want to achieve and can work towards. जिस पे हम कुछ कर सके वो हो. ठीक है. अनरियलिस्टिक गोल क्या हुआ? I will read my entire year syllabus in one day and get good marks. ये लो, एग्जाम आने वाले हैं, एक हफ्ते पहले आपने कहा कि मैं बस इसी हफ्ते में सारा सिलेबस पूरा कर दूंगा और बहुत बढ़िया नंबर लाऊंगा. भाई ये तो रियलिस्टिक ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता. जो चीज़ संभव है वो चीज़ सोचिए ना. तो आपको असंभव चीज़ के बारे में अपना गोल सेट नहीं करना है, संभव जो चीज़ें हैं वो करना है. जैसे रियलिस्टिक गोल कैसे होंगे? आई स्पेंड 3 hours एवरी डे ऑफ द ईयर आफ्टर स्कूल टू रिवाइज माई सब्जेक्ट्स टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम. ये एक रियलिस्टिक गोल है जो हो सकता है, संभावित है. एंड द लास्ट इज टी, दैट इज टाइम बाउंड. ये बहुत ज़रूरी है. गोल में टाइम होना बहुत ज़रूरी है कि इतने टाइम के भीतर आपको वो गोल अचीव करना है. अ स्मार्ट गोल शुड बी बाउंड बाय अ टाइम फ्रेम बाय व्हेन द गोल नीड्स टू बी अचीव्ड. कब तक आपने वो लक्ष्य प्राप्त कर लेना है? जिंदगी भर उसी के पीछे लगे रहना है कि और भी कुछ करना है? दिस इनकरेजेज अस टू टेक एक्शंस टू कंप्लीटली फुलफिल द गोल्स. जैसे आपको 3 घंटे में कोई पेपर खत्म करना है तो आप फिर फटाफट सारे क्वेश्चंस को करेंगे. ठीक है. तो आपको एक टाइम बाउंडेडनेस होनी बहुत जरूरी है. नॉन टाइम बाउंड गोल कैसे होंगे? आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट समडे. 10 किलो आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, लेकिन कब करना चाहते हैं कुछ पता नहीं. और टाइम बाउंड गोल क्या है? आई वॉन्ट टू लूज 10 किलो वेट इन द नेक्स्ट 6 months. दिस इज टाइम बाउंड. So, a goal must be smart. All these points must be in that goal. Then you can call it smart goal. Okay? I think all these points are clear to you. So with this we come to the end of this session. To check your progress, you should answer these questions in your notebook. What is goal setting? In SMART goals, what does S stand for? And you have to explain that S. What is the best way to work on long-term goals? These are the questions for you, and the answers of these questions are hidden inside this session that we have discussed. If you are finding it difficult to answer, please rerun this video and listen each and every word carefully, and you will be able to answer the questions. So in this session, we have learned and we are able to explain the meaning of goal setting, identify the benefits of goal setting, create short-term and long-term goals using SMART method. SMART. Okay, I think I am able to transact all the knowledge required for this session, and you are able to understand it, and we will be meeting in the next video lesson.